सोने से पहले बस ये एक चीज़ लगा लीजिए। इतना करने मात्र से आपके घुटनों में फिर से ग्रीस बनने लगता है। घुटनों में सूजन है, दर्द की समस्या है या जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द है, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। ये सिर्फ घुटनों पर ही नहीं, कमर के दर्द में भी लाभ देता है। अगर आपको कहीं चोट लग जाए और मोच आ जाए, उस वजह से भी अगर आपको दर्द और सूजन है तो उसमें भी लाभ देता है। कई बार कलाई मुड़ जाने की वजह से कलाई में सूजन आ जाती है तो उस पर भी काम देता है। कोहनी में दर्द है या सूजन है, उस पर भी आपको काफ़ी लाभ देगा। क्या करना है, कैसे बनाना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मलहम के बारे में जिसे आप बहुत आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और सोने से पहले आपको लगाना है। चलिए आपको बताते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए आपको एक लोहे की कढ़ाई की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो कोई तड़का पैन जो होता है लोहे का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना हो तो नॉनस्टिक बर्तन भी ले सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको 4 बड़े चम्मच गुड़ लेना है। आप सबसे पहले तो आधा चम्मच देसी घी डालेंगे लोहे की कढ़ाई को गर्म करके हल्का सा। उसके अंदर 4 बड़े चम्मच आपको गुड़ को डाल करके हल्का मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के आपको डालनी है हल्दी। हल्दी बहुत आसानी से सभी के घर में होती है, लेकिन ध्यान रखना है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के दालचीनी। ये भी बहुत आसानी से सबके घर में मिल जाएगी। 1 चम्मच पाउडर इसके अंदर आपको डाल देना है। अब जो अगली चीज हमें डालनी है वो हम गैस बंद करने के बाद डालेंगे। अब इसे इतना पकाना है कि ये एक मलहम के पेस्ट में आ जाए। मतलब बहुत पेस्ट जैसा, पतला पतला पानी जैसा भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो। ऐसा हो कि आप आसानी से इसको हाथ से उठा करके लगा सके। आपने देखा होगा गुड़ की प्रवृत्ति होती है, जैसे ही गैस बंद करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा ऐंठने लगता है। गरम गरम जो है ना, फिर वो थिक होने लगता है। तो आपको जब ये हल्का सा थिक हो, मतलब थोड़ा लिक्विडी हो, उसी समय पर गैस को बंद कर देना है और इसे घुमाते रहना है बराबर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर 2 चुटकी आपको भीगा हुआ चूना डालना है, जिसे खाने वाला चूना भी कहते हैं, जो कि पान वाले इस्तेमाल करते हैं। उसकी शॉप पर आपको आराम से मिल जाएगा। भीगा हुआ चूना गेहूं के दाने के बराबर 2 बार आपको डालना है। गेहूं के दाने के बराबर आपको खाना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, और लगाना भी है। तो गेहूं के दाने के बराबर 2 गेहूं के दाने के बराबर, यानी कि 2 चुटकी आपको इसके अंदर वो भीगा हुआ चूना डालना है। सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से तब तक मिक्स करें जितना आप सह सके, तब तक उतना गर्म ना रह जाए। अब एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या फिर रुई ले सकते हैं। उसके ऊपर इस पूरे मलहम को आप रख दीजिए। पहला तरीका है। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि जहाँ भी आपको दर्द है, आप किसी कॉटन में भर लीजिए इसको और उस जगह पर अच्छे से इसको लेप दीजिए। इसको पूरा कवर कर दीजिए। तो जब आप इसको कवर करेंगे तो ये गुनगुनी से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तभी आपके ये अंदर की सेल्स तक जाता है, यानी कि आपकी नसों को आराम देने का काम करेगा, सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। तो अगर मोच आ गई है तो उस पर भी लगा सकते हैं। पैर मुड़ गया है, एड़ी में दर्द है या कंधे में कहीं दर्द है तो कंधे पर भी लेप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया काम करता है घुटनों पर और कमर के दर्द में। अगर आपको साइटिका है तो भी काम करेगा, स्लिप डिस्क है तो भी काम करेगा, टेलबोन में पेन है तो भी काम करेगा। क्या करना है, लगा दीजिए गुनगुना गुनगुना वहाँ पर। लगाने के बाद आप 5-7 मिनट का वेट कीजिए ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जल्दी गुड़ जो है वो सूखने लगता है। तो ये हल्का सा सूख जाए, उसके बाद कोई सूती कपड़ा उसके ऊपर आपको लपेट लेना है। अगर आपको लगता है कि कपड़ा चिपक जाएगा या कॉटन चिपक जाएगा तो आप सबसे बढ़िया काम एक और कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसे पेड़ का पत्ता ला सकते हैं जो बड़ा हो साइज में, जैसे कदम्ब का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है, अरंडी का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है, आक का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है। तो उसके ऊपर भी इस पेस्ट को लगा करके उस जगह पर लगा सकते हैं, घुटनों में, कमर में, जहाँ भी आपको दर्द है। अब जब ये गुनगुना गुनगुना सा आप लगा लें, पत्ता लगा लें, उसके ऊपर से एक पट्टी से कवर कर दीजिए सूती कपड़े की, ताकि ये कपड़ों पर ना लगे, और सो जाइए। घुटनों पर भी इसी तरीके से लगाना है या जहाँ भी दर्द है वहाँ लगाना है। इसको कवर करके आपको लगातार 11 दिनों तक इस तरीके से इस्तेमाल करना है। घुटनों का जितना इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, दर्द है, कमर का जो दर्द है, या जहाँ भी आपको चोट लगी है जिसकी वजह से आपको दर्द और सूजन है, उसमें आपको बहुत आराम मात्र 3 दिन में देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब घुटनों में ग्रीस कैसे बनेगा इससे? ये 2 तरीके से काम करेगा। देखिए, घुटनों के पीछे जो है ना हमारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वहाँ जाकर के गांठें बनने लग जाती हैं। आपने देखा भी होगा, जिसको मोस्टली घुटनों में पेन रहता है उनको घुटने की पिछली साइड में कुछ छोटे छोटे लम्प्स दिखाई देते हैं, गांठें दिखाई देती हैं। ये फ्लूइड वहां से निकल करके आपके पीछे पैर में इकट्ठा होने लगता है।
ठीक है। तो आपको क्या करना, जब आप गुनगुना गुनगुना इसको लगाएंगे तो ये वहाँ से मेल्ट होकर के वापस आपके घुटनों में आने लगता है। ठीक है, ये तो एक तरीके से। दूसरा, आपको भीगा हुआ चूना रोज़ाना या तो दाल में मिलाकर ले सकते हैं, पानी में मिलाकर ले सकते हैं, या फिर आप जो है जूस में मिलाकर ले सकते हैं। ये किसी भी तरीके से लीजिएगा, दिन में एक बार लेना है, किसी भी समय ले सकते हैं। गेहूं के दाने के बराबर उसको मिक्स कीजिए भीगा हुआ चूना और खा लीजिए। ये आपके शरीर में अंदर से कैल्शियम बनाएगा और ये बाहर से अप्लाई करेंगे तो फायदा देगा। इसके अलावा छोटी मोटी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की हैं। इतना करने से मात्र 11 दिनों में आपको काफ़ी फर्क देखने के लिए मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इससे रिलेटेड इस वीडियो में दे दिए हैं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कोई सवाल रह गए हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी इसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।